मात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही
ऐसे यथार्थ श्रद्धा होते हैं कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होना, इसी का नाम समकित की प्राप्ति होना है। इसी का नाम समकित के सावन का आना है। बाहर की अग्नि भली है, बाहर की अग्नि बाहर के पुद्गल को ही जलाती है, फिर भी यह मोह की जो अग्नि जो स्वयं को जलाती है, अनादिकाल से मोह की अग्नि में राग और द्वेष के विकारी भावों की आग में जलना जो होता था, ज्ञान की बरसात होने पर ये विकार की अग्नि सहज ही बुझ जाती है। यद्यपि एक समय के अपूर्व पुरुषार्थ से यह दशा प्रकट होती है, फिर भी यह दशा किसी विरले को ही प्रकट होती है। यह दशा उसी विरले को प्रकट होती है जो मोह की जलन से उब चुका है। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने इस अमृत वर्षा को जाना था, जिन्हें स्वयं को इस अमृत वर्षा का अनुभव हुआ था, और इसी अनुभव प्रमाण से परम कृपालु देव ने समकित की चर्चा की। समस्त जिनागम का सार ऐसा आत्मसिद्धि शास्त्र, जिस शास्त्र की गाथा नंबर 109, 110, 111, इन 3 गाथाओं में समकित का वर्णन किया, और इन्हीं गाथाओं का विशेष स्पष्टीकरण परम कृपालु देव ने वचनामृत के 751वें पत्र में किया। 751। समकित 3 प्रकार के हैं। यदि आत्मा की अनुभूति होगी तो पहचानोगे कि ये 3 भेद भी कहने के लिए है, क्योंकि जहां अनुभूति होती है वहां तो द्रव्य के आश्रय से अनुभूति होती है, वहां तो निर्विकल्प अनुभूति है। निर्विकल्प अनुभूति में
अनुभूति की पर्याय का भी विकल्प नहीं, सम्यक्त्व का भी विकल्प नहीं। फिर भी परम कृपालु देव ने रुचिवान जीवों के लिए संकित का स्वरूप समझाया है। 3 प्रकार के संकित में सबसे पहले परम कृपालु देव के शब्दों में यदि हम वचनामृत में पढ़े, परम कृपालु देव लिखते हैं, ओम सर्वज्ञाय नमः। આત્મસિદ્ધિમાં કહેલા સંકિતના પ્રકારનો વિશેષાર્થ જાણવાની જિજ્ઞાસાનો કાગળ મળ્યો છે। આત્મસિદ્ધિમાં 3 પ્રકારના સંકિત ઉપદેશ્યા છે। એક, આપ્ત પુરુષના वचननी प्रतीति रूप, आज्ञानी अपूर्व रुचि रूप, स्वच्छंद निरोधपणे आप्त पुरुषनी भक्ति रूप ए प्रथम संकित कह्यु छे। बीजू, परमार्थनी स्पष्ट अनुभवांशे प्रतीति તે સંકિતનો બીજો પ્રકાર કયો છે। ત્રીજું, નિર્વિકલ્પ પરમાર્થ અનુભવ તે સંકિતનો ત્રીજો પ્રકાર કયો છે। પહેલું સંકિત બીજા સંકિતનું કારણ છે। બીજું સંકિત ત્રીજા સંકિતનું કારણ છે। ત્રણેય સંકિત वितराग पुरुषे मान्य कर्या छे। त्रणेय संकित उपासवा योग्य छे, सत्कार करवा योग्य छे, भक्ति करवा योग्य छे। केवल ज्ञान उपजवाना छेल्ला समय सुधी सत्पुरुषना वचननु अवलंबन वितरागे कह्यु छे। अर्थात 12मा क्षीण मोह गुणस्थानक पर्यंत श्रुत ज्ञान थी आत्माना अनुभव ने निर्मल करता करता ते निर्मलता संपूर्णता पामे केवल ज्ञान उत्पन्न थाय छे। ते उत्पन्न थवाना प्रथम समय सुधी सत्पुरुषे उपदेशेलो मार्ग आधारभूत छे एम कह्यु छे। ते निसंदेह सत्य छे। परम कृपालु देव ने इस पत्र में सबसे पहले आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति रूप, आज्ञा की अपूर्व रुचि रूप और स्वच्छंद निरोधपने आप्त पुरुष की भक्ति रूप ये प्रथम संकित कहा है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति। आप्त का अर्थ है वितरागी, सर्वज्ञ। आप्त जो लोकालोक को जानते हैं। देव की परिभाषा आप सबने सुनी है कि जो वितरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, उन्हें सच्चे देव कहते हैं, उन्हें आप्त कहते हैं। भगवान हितोपदेशी है। भगवान के जो वचन है वे वचन हितकारी है। हितकारी है, उसका कारण क्या, उसका प्रमाण क्या?
भगवान के जो वचन है उन वचनों में असत्य कहीं पर भी नहीं है। उसका कारण क्या? क्योंकि असत्य बोलने के दो कारण होते हैं। एक कारण द्वेष का भाव हो, विकार का भाव हो, कहीं ना कहीं भीतर में भला बुरा करने की भावना हो तो असत्य वाणी निकलती है। और दूसरा असत्य बोलने का कारण विकार तो नहीं, मगर जानता न हो, ज्ञान न हो, अधूरा जानता हो और झूठा बोल दिया। असत्य दो प्रकार से बोला जाता है, द्वेष से या फिर अज्ञान से। और ये दोनों जो कारण है असत्य बोलने के, ये दोनों कारण अरिहंत परमात्मा में नहीं है। क्योंकि अरिहंत परमात्मा पूर्ण वितरागी है। कि किसी को बुरा हो ऐसा उपदेश ही क्यों दे, किसी के प्रति द्वेष नहीं इसलिए असत्य उपदेश क्यों दे। और वे लोकालोक को जानते हैं इसलिए अधूरा ज्ञान भी नहीं, इसलिए असत्य उपदेश क्यों दे। और यही वजह है कि वितरागी और सर्वज्ञ उन्हें ही हितोपदेशी कहा। उनका उपदेश, उनका वचन उन्हें परम कृपालु देव ने आप्त पुरुष के वचन कहे। ये आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति, ये जिनवाणी माता की प्रतीति, ये शास्त्र की प्रतीति, ये सोते हुए को जगाने वाली वाणी की प्रतीति, जिस वाणी में कोई पक्षपात नहीं। इसलिए ये कहा कि वितरागी और सर्वज्ञ परमात्मा कि जिन्हें कोई प्रयोजन नहीं, जिन्हें तुमसे कुछ लेना नहीं, ले तो तुमसे क्या ले। जो अपना था वह भी छोड़ चुके और अपरिग्रही पूर्ण वितरागी हुए। जो अपने ही भक्ति के भाव को छोड़ चुके, जिनमें भूतकाल में मुनि अवस्था में भक्ति का भाव था, ऐसे अरिहंत परमात्मा जो अपने ही भक्ति के भाव को छोड़ चुके, त्याग चुके, वे भक्त की भक्ति के भाव को अपनाना क्यों चाहेंगे? उन्हें क्या लेना देना दूसरे के भक्ति के भाव से। इसलिए आप्त, इसलिए पूर्ण वितरागी, इसलिए अरिहंत परमात्मा, जिन्हें किसी से न कुछ लेना है न देना है, देना भी नहीं है। ये परमात्मा की पुकार भी करने का विकल्प जिन्हें नहीं है, इसलिए तो कहते हैं कि दिव्य ध्वनि खीरती है। दिव्य ध्वनि खीरती है, वाणी निकलती है, छूटती है। छोड़ते हैं ऐसा नहीं, बस वह काल पक गया कि वाणी निकली। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का काल पका। भले ही ये कहते हैं गणधर की उपस्थिति नहीं थी इसलिए दिव्य ध्वनि नहीं खीरी, मगर गौतम स्वामी की अनुपस्थिति के कारण दिव्य ध्वनि न खीरी। यदि ऐसा माने तो निमित्त कर्ता हो गया, निमित्त के कारण कार्य न हुआ। निमित्त की अनुपस्थिति में यह कार्य न हुआ। वास्तव में तो दिव्य ध्वनि खीरने का काल पका। वे भाषा वर्गणा के स्कंध, वे टकराने का काल पका कि वाणी खीरी, दिव्य ध्वनि खीरी, काल पक गया। कोई विकल्प नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं उस पौधे का फूल के साथ में जिस पौधे से फूल खीरते हैं। पौधे को विकल्प भी नहीं कि ये फूल खिरे। पौधा तो अपनी मस्ती में, और पौधे की सत्ता पौधे के कारण, फूल के कारण नहीं। सिर्फ इतना कि फूल पूर्ण रूप से खिल चुका कि बस वह खीर गया। ऐसे ही आप्त पुरुष के वचन, पूर्ण वितरागता जब प्रकट होती है तब वाणी तो वाणी का कार्य करती है।
और चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भले ही पूर्ण वितरागता और केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, फिर भी वह अनुभव करते हैं, फिर भी वह एहसास कि यहां से भी वाणी खिर रही है, क्योंकि वाणी के खिरने में, ये वाणी के खिरने में स्वयं की सत्ता को वे देखते हैं जो न टकराती है। टकराने के लिए तो दो चाहिए और यहां तो एक, यहां तो दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। खटक होती है, ये खटक, ये आवाज जो होती है, ये पुकार जो होती है, खनखनाहट जो होती है, वो दो के टकराने से। इसलिए तो कहते हैं दो हाथ से ताली बजती है। जहां टकराहट हो वहां दो का होना जरूरी है, जहां दो का होना है वहां टकराहट है। और यही वजह है कि जब शिष्य गुरु के पास जाता है तब चैन नहीं पाता, पा ही नहीं सकता। इसलिए जो शिष्य गुरु के पास जाकर के शांति पाना चाहे, पा ही नहीं सकता, क्योंकि अशांति भीतर है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान के पास जाकर जो शांत न हो सका, वह गुरु के पास जाकर के शांत क्या होगा? हो ही नहीं सकता। परम कृपालु देव कहते हैं सदगुरु की संगति में शिष्य पाता है, शिष्य पाता है शिष्य के पुरुषार्थ से। गुरु की उपस्थिति मात्र है और कुछ भी नहीं। और इसका कारण भी है कि गुरु के पास जाकर के शिष्य को शांति नहीं मिलती। शांति इसलिए नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि भीतर में जो भावना होती है शिष्य की, वह भावना यह है, अभेद होने की भावना। अभेद, फासला न रहे, फासला मिट जाए, ये भावना है। ये दूरियां न रहे, इसलिए तो दूर दूर से लोग आते हैं गुरु के पास कि ये दूरी न रहे, ये दूरी मिट जाए, मगर यहां आकर के दुख को ही भोगते हैं। इसी कारण से, क्योंकि कितने भी नजदीक तुम गुरु के पास जाओ, फासला सदा काल रहेगा। यहां तो द्विधा होगी, यहां तो पीड़ा और बढ़ेगी। इस वजह से, क्योंकि दूर थे तब तो एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि कभी पास जाएंगे, शांति मिलेगी। मगर पास आकर के तो वह उम्मीद भी न रही जिसके बल पर कभी जीते थे। अब तो इतने नजदीक आए, इतने निकट आए, मगर फिर भी शांति न मिली। निकट आकर के भी शांति न मिली, उसका एक ही कारण है, क्योंकि भावना थी मिलने की, अभेद होकर के मिलने की, फासला ही न रहे ऐसे मिलने की, जो चेष्टा ही बिल्कुल झूठी थी, बकवास। इस कारण से, क्योंकि कोई भी परद्रव्य जिस परद्रव्य के साथ में फासला मिट ही नहीं सकता, और तुम्हारी चेष्टा थी फासला मिट जाए गुरु से। गुरु से फासला मिट ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु है परद्रव्य, और किसी भी परद्रव्य से मैं अभेद नहीं हो सकता। परद्रव्य सदा परद्रव्य रहता है। और इस सत्य को तुम समझो, फिर तुम्हें भीतर की ही यात्रा करनी होगी। फिर तुम्हें इस जगत में और किसी पर भी अब श्रद्धा नहीं, तन्मय होने की आकांक्षा नहीं, अभिप्सा नहीं, उत्कंठा नहीं। स्वरूप को समझ लिया। जितना 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 मैं नजदीक जाता हूं, ये दूरी मिटती क्यों नहीं? ये दूरी न मिटने का ही तो परिणाम है निर्विकल्प अनुभूति। दूरी मिटती नहीं, इस बोध का नाम है। ये भेद मिटता ही नहीं, इस बोध का नाम है क्षणिक का बोध। और अभेद में लीनता, इसी का नाम है नित्य की अनुभूति। मगर भेद मिटता ही नहीं, मिटता ही नहीं, मिटता ही नहीं, ये बोध तो पहले हो। और यही वजह है ज्ञानी अलिप्त है। ये जागृति है। भूतकाल में अनगिनत क्षणिक के बोध के बल पर और नित्य की अनुभूति के बल पर वे सदैव जागृत है। आप्त के वचन की प्रतीति परम कृपालु देव ने यहां सबसे पहले कही।
केवली परमात्मा के वचन उन पर तुम्हारी प्रतीति हो, श्रद्धा हो, यह सत्य है, मैं नहीं जानता, मेरा ज्ञान अधूरा है, इसलिए मैं मना न करो कि यह बात झूठी है, मैं नहीं जानता। और जैसे से तुम ये जानने लगोगे कि मैं नहीं जानता, तभी तुम्हारे भीतर से वो ज्ञान प्रकट होने लगेगा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि नहीं जानने के कारण कम भटके हैं, जानने के कारण ज्यादा भटके हैं। क्योंकि जानना एक भ्रम पैदा कर देता है कि बस मैंने पा लिया, और सिर्फ जानने का नाम ही तो पाना नहीं है। इसलिए ये कहता हूं, आप तक के वचन की प्रतीति, जिन्होंने लोकालोक को जाना वे सत्य कहते हैं। केवली के वचन सत्य है और श्रुत केवली के वचन भी सत्य है। केवली और श्रुत केवली का अर्थ होता है सम्यक दृष्टि। मगर सम्यक दृष्टि समकित जिनने पाया वे सभी श्रुत केवली नहीं होते, सभी ज्ञानी श्रुत केवली नहीं होते। केवली अलग है और श्रुत केवली अलग। केवली का अर्थ है जिन्होंने लोकालोक को जाना है वे केवली है, और श्रुत केवली जिन्होंने लोकालोक को नहीं जाना। मगर लोकालोक को जानने वाले ने जो भी कहा है वह सब कुछ जाना। केवली ने जो भी कहा, केवली परमात्मा ने जो भी दिव्य ध्वनि में कहा, वह सब कुछ जिन्होंने जाना उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। और जरूरी नहीं कि सभी सम्यक दृष्टि श्रुत केवली हो, जरूरी नहीं कि सभी श्रावक श्रुत केवली हो, जरूरी नहीं सभी मुनिराज श्रुत केवली हो। श्रुत केवली के लिए ये दोनों शर्त अनिवार्य है। पहला, श्रुत केवली सम्यक दृष्टि हो, और दूसरा कि श्रुत केवली 12 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी हो। जो 12 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी होते हैं वे नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। इस बात को समझना, जो 12 अंग और 14 पूर्व, ये जिनके पास में ज्ञान है 12 अंग और 14 पूर्व का, वे नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव जो है ना, मिथ्या दृष्टि के बारे में सुना ना, द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि अधिक से अधिक, वो जो 90वें ग्रहवेग तक गया द्रव्यलिंगी, उनके पास में क्या 28 मुनुड़ का पालन था, और 11 अंग और 9 पूर्व वहां तक ही ज्ञान। क्योंकि मिथ्या दृष्टि को सबसे ज्यादा ज्ञान यदि बढ़े तो 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान होता है। इसलिए 12 अंग और 14 पूर्व का जो ज्ञान है वो सिर्फ सम्यक दृष्टि को है। इसलिए यह कहा कि 12 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी सम्यक दृष्टि तो होते ही है, मगर सभी सम्यक दृष्टि 12 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी नहीं होते। आपने सुना ना, चिड़िया को भी सम्यक दर्शन होता है, जिनको 7 तत्व के नाम भी बोलना नहीं आता, श्रद्धा में है, बोलना नहीं आता, और शास्त्रों की गाथाएं पूछो कुछ भी नहीं आती, मगर फिर भी सम्यक दर्शन है। इसलिए यह कहा कि केवली के वचन सत्य है, श्रुत केवली के वचन सत्य होते हैं। सदगुरु जो है वो सदगुरु के वचन सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं। इस सत्य को तुम समझ लो। ये बात थोड़ा झटका लगेगा, गुरु झूठा उपदेश दे, सम्यक दृष्टि ज्ञानी झूठा उपदेश दे, हाँ ये हो सकता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि ऐसा भी हो सकता है कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से ज्ञान पाता हो। शास्त्र का ज्ञान यदि प्राप्त करने के लिए बैठा हो तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से भी सीखता हो, ऐसा भी हो सकता है। शास्त्र में ऐसा आता है।
अप्रयोजनभूत विषय के संबंध में सम्यक दृष्टि की मान्यता झूठी भी हो सकती है। किसी मिथ्या दृष्टि ने कोई बात ऐसी समझाई कि सुने सम्यक दृष्टि, और इसका प्रमाण है पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी, जो सुनते थे। सोनगढ़ में पंडित आते थे, पंडितों की बात भी सुनते थे, पंडितों की कक्षा भी सुनते थे। वे सुनते तो थे पंडितों की बात, और जरूरी नहीं कि पंडित जो जानता है वो सब सच जानता हो। अज्ञानता है, कोई बात यहां से वहां की हो गई और सुनकर के उन्होंने मान भी लियो, मगर आत्मा की अनुभूति नहीं छूटती, क्योंकि आत्मा की अनुभूति के लिए प्रयोजनभूत तत्व कहा, अप्रयोजनभूत नहीं। इसलिए छहढाला में यह कहा जीवादि प्रयोजनभूत तत्व। यह प्रयोजनभूत तत्व की बात की कि जिसका संबंध सम्यक दर्शन के साथ में है। जैसे नरक 7 है या नरक 9 है, यदि सम्यक दृष्टि 7 नरक में से 9 नरक भी मान ले तो सम्यक दर्शन छूट नहीं जाएगा। 16 स्वर्ग माने या 14 स्वर्ग माने, उससे सम्यक दर्शन नहीं छूटता। यह बात समझने जैसे, क्योंकि जिनागम तो इतना अगाध है, विराट है। कोई बात कहां लिखी हो और अपने ज्ञान में कुछ उल्टी समझ में आ गई हो, लोक की लंबाई चौड़ाई, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई, यदि ठीक तरह से वे नहीं जानते और झूठी जान ली, झूठी मान भी ली, उससे आत्मज्ञान नहीं छूटता। इसलिए यहां का आप्त पुरुष के वचन, इसलिए समय सार में कहा केवली सुध केवली भणिदम। केवली को कहा, श्रुत केवली को कहा कि जिनके वचन परम सत्य, उसमें झूठा हो ही नहीं सकता, क्योंकि केवली तो सब जानते हैं और श्रुत केवली सब जानते हैं। जो केवली ने कहा है वो सब जानते हैं, इसलिए उनके वचन भी झूठे नहीं हो सकते। इसलिए सम्यक दृष्टि ने कहा, ऐसा नहीं कहा समय सार में, वहां यह कहा केवली श्रुत केवली, ये दोनों कहे। मगर फिर भी सदगुरु के वचन, वे वचन भी प्रमाण है। अब उसका कारण, भले ही वे 7 नरक के 9 नरक जाने, 16 स्वर्ग के 14 स्वर्ग जाने, कह भी दे, झूठा कह भी दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रद्धा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम्हें ज्ञानी के ज्ञानी होने में शंका होती है जब तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शास्त्र की बात को ये जानते नहीं, अधूरी जानते, बिना जाने ही वे उन्होंने बोल दिया। हां, अंतर में, भीतर में जिन आज्ञा के विपरीत न बोला जाए, सावधानी पूरी है, मगर फिर भी यदि निकल जाए तो, जैसे पूरी सावधानी है कि मेरे पैर के नीचे कोई भी जीव आकर के न मरे, ये पूरी सावधानी है। फिर भी नीचे कोई जीव आकर के मर गया, चींटी पैर में आकर के मर गई, मगर सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, मुनि धर्म नहीं छूटेगा। अहिंसा महाव्रत के धारक जो मुनि है, वे अहिंसा महाव्रत के धारक ही रहेंगे, भले चींटी मर गई, क्योंकि भीतर में पूरी तरह से जागृति है कि मेरे पैर के नीचे कोई चींटी न मरे। फिर भी यदि आंखों से दिखाई न दिया, कोई संपर्क ही ऐसा हो गया पैर का और चींटी का कि मर गई, मगर वो अब महाव्रत का पालन करने वाले नहीं रहे, ऐसा नहीं कहते। ऐसे ही सम्यक दृष्टि, जिनकी भावना और जिनकी प्रति समय जागृति है कि जिनेंद्र भगवान के वचन से एक भी वचन विपरीत न कहा जाए, एक वाक्य, एक वचन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि के विपरीत यदि कहा गया, मैंने तो यह पढ़ा है 7 गांव को जला देने में जितना पाप लगता है, उतना पाप एक वचन परमात्मा की वाणी से कुछ अलग कह दिया उसमें लगता है। इसलिए पूरी तरह सावधान, जो नहीं जानता
वह कह भी देता है कि मैं नहीं जानता। और इसलिए तो तुम क्षयोपशम ज्ञानी की उसकी खोज में हो, उन्हें ही ढूंढते हो। इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है जब कोई ज्ञानी ये कहे कि ये बात मैं नहीं जानता हूं, तुम्हें लगे कि नहीं, अब ये आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। तुमने पहचान ही ज्ञानी की शास्त्रों के ज्ञान से की, इसलिए तुम्हें उनकी सरलता नहीं दिखाई देती। और वे धर्मी है, क्योंकि सरलता नाम का धर्म है, कुटिलता नहीं कि अहंकार के कारण दूसरों के सामने स्वयं को बड़ा बताने के लिए वे झूठा भी निरूपण कर दे, ऐसा वे न करेंगे। इसलिए सबसे पहला समकित की प्राप्ति के लिए साधक का कर्तव्य कि आप्त के वचन की उन्हें प्रतीति कि जो भी परमात्मा के वचन है वह प्रमाण है, व्यक्ति के नहीं, स्वरूप पर जो परम कृपालु देव के वचन प्रमाण है ऐसा नहीं। इसलिए अनुभव को प्रमाण कहा, शब्दों को नहीं। इसलिए समय सार के प्रारंभ में 5वीं गाथा में मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को कहूंगा, और कहने में कहीं क्षति रह जाए, भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, माफी मांगी है। तुम्हें कैसा लगे कि 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले आचार्य कुनकुन देव, वह दशा कैसी होगी जहां कुछ जीतना नहीं, हारना और जीतना ये तो बाहर ही छूट गया, जहां जगत के जीवों से कुछ भी पाना नहीं, सिर्फ स्वयं के विकल्प की पूर्ति के लिए शास्त्र की रचना होती। और परम कृपालु देव की भी वही दशा थी। पत्र लिखते थे, बस लिख करके छोड़ दी। आत्मसिद्धि शास्त्र लिखा, 4 जीवों को दिया। कुनकुंद आचार्य ने तो समयसार लिखा, वहीं पर रख दिया। पेड़ के नीचे जो देखते हो ना, पेड़ के नीचे शास्त्र लिखा, एक पत्ता, दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, कभी पत्ते उड़ भी जाए, पानी में मिल भी जाए, कट जाए, यहां का वहां हो जाए। ये तो 2000 बरस पुराने ये शास्त्र, ये वितरागी परमात्मा की वाणी जो न्यायक का स्वरूप समझाने वाली, उसकी हमें महिमा नहीं। सच तो यह है कि जो हाथ में ऐसे ही आ जाता है ना, फिर वो महिमा छूट जाती है। अज्ञानी की यही तो हालत है, यही तो हालत है कि नजदीक आए कि 2 कौड़ी का हो गया, फिर वो समयसार भी हो ने। अज्ञानी की नजर ही ऐसी, और ज्ञानी अज्ञानी में यही तो अंतर है कि जितने जितने परम कृपालु देव के नजदीक पहुंचते हैं ज्ञानी, के अहोभाव बढ़ता है। अहोभाव इसलिए बढ़ता है, अज्ञानी और ज्ञानी में ये अंतर। अज्ञानी विकल्प की पूर्ति करता है, इसलिए वो चीज 2 कौड़ी की हो जाती। जैसे तुम आज गाड़ी पाना चाहते हो, विकल्प बहुत हो रहे, मुझे बड़ी गाड़ी खरीदनी है, और गाड़ी तुमने खरीद ली, फिर ठीक है, गाड़ी पड़ी है वहां बाहर, मगर कुछ भी नहीं। पहले दिन तुमने 4 बार देखा था, फिर धीरे धीरे 2 बार, और फिर तो याद भी नहीं आता। विकल्प की पूर्ति हो गई। अज्ञानी ने आज तक जो पाया है वो विकल्प की पूर्ति करके पाया है, और ज्ञानी को अपने गुरु की जो महिमा आती है उसका कारण गुरु को पाया ऐसा नहीं, ज्ञानी को अपने गुरु की महिमा आती है, इस कारण से
कि गुरु ने जैसी परिणति को पाया था ऐसी परिणति यहां प्रकट हुई है, वितरागता यहां प्रकट हुई, इसलिए अहोभाव बढ़ता है। इसलिए अज्ञानी यदि सदगुरु के पास जाता है तो अज्ञानी के लिए सदगुरु दो कौड़ी के हो जाते हैं, और ज्ञानी जब अपने गुरु के पास जाते हैं तब महिमा भाव बढ़ने लगता है कि अरे ऐसी वितरागता, सदगुरु की पुकार सच थी, वितरागता की जो पुकार थी उसका अहोभाव आता है। उनकी दशा को अब मैं समझा, क्योंकि मैंने वितरागता को पाया और मैं समझा कि वितरागी सदगुरु क्या कहना चाहते थे, वे मुझे कहां लेकर जाना चाहते थे, अब मैं समझा। इसलिए वास्तव में गुरु शिष्य ये ज्ञानियों के लिए ही कहा, अज्ञानियों के लिए नहीं। इसलिए तो शंका और समाधान ये ज्ञानियों के बीच होता है, अज्ञानियों के बीच नहीं। शंका भी ज्ञानी की, समाधान भी ज्ञानी का। और जब मैं कहता हूं शंका भी ज्ञानी की, समाधान भी ज्ञानी का, उसका भाव यह है कि शंका गणधर की और समाधान तीर्थंकर का। शंका भी ज्ञानी की और समाधान भी ज्ञानी का, वे ही समझ सकते हैं। जब 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति प्रकट हुई है जिन्हें, वे समझ सकते। इसलिए तुम आप तो पुरुष के वचन की प्रतीति करो, जो मिला है उसे प्रयोग करके। इसे स्वीकार करना सिर्फ शब्द सुन करके नहीं, मगर प्रयोग करके कि क्या वास्तव में ऐसा है। द्वेष तो जलाता है, क्या राग भी मुझे जलाता है? यदि जलाता है ऐसा लगे तो अब वह आप्त के वचन पर श्रद्धा होने लगी। यद्यपि श्रद्धा एक समय में होती है, फिर भी यहां कथन ऐसा किया है कि पहले तुझे ये तो हो। सागर को तो तू बाद में देखेगा, मगर सागर को देखने से पहले तुझे ठंडी हवा का स्पर्श तो हो, तुझे एहसास तो हो। फूल तो तू बाद में देखेगा, मगर खुशबू तेरे नासापुटों के भीतर प्रवेश तो करे। सूर्य का दर्शन तो तू बाद में करे, मगर खिड़की से पहले इतना तो देख ले कि उजाला हुआ है। बस ये पहला संकेत उसी का नाम है कि सूरज को देखने से पहले उजाले को देख लेना। सागर के पास पहुंचने से पहले ठंडी हवा का स्पर्श होना। गुरु से अभेद उन तक पहुंच करके गुरु से मिलना, उससे पहले गुरु के निकट बैठ जाना। इसलिए यहां यह बात कही सबसे पहले, और उसका कारण एक ये कि आज तक किसी भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई आप्त पुरुष के वचन की श्रद्धा के बिना हुई ही नहीं, और किसी भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई आप्त पुरुष के वचन के कारण हुई ही नहीं। उसका भाव समझे। देशना लब्धि नियम से होती है सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पूर्व। इसलिए आप्त के वचन से निर्विकल्प अनुभूति होती तो है, देशना सुनकर होती तो है, मगर ऐसी देशना अनंत बार सुनी फिर भी नहीं हुई। इसका मतलब कुछ रह जाता है, कुछ घट गया। वो जो घटा हुआ था वही भीतर था। इसलिए यह कहा कि आप्त के वचन सुनकर के अनुभूति नहीं होती, कुछ और हो, मगर पहला कदम तो हो। इसलिए यहां पर आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति कहा। सबसे पहले यहां वचन से, वरना बहुत मुश्किल होगा समझने के लिए, समझाने के लिए। यह वचन बहुत उपयोगी है। वचन ही एकमात्र आधार है। वाणी के बिना कैसे समझाया जाए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, जिन्होंने लोकालोक को जाना, इंद्रियों से नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान, परोक्ष ज्ञान से नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान,
साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं, पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान। विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं, सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान। ऐसा केवल ज्ञान जिसे कहते हैं सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान, ऐसा केवल ज्ञान जिन्हें प्रकट हुआ, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा भी जो जानते सब कुछ है मगर बिना वाणी के नहीं समझा सकते। तो मेरे जैसा पामर बिना वाणी के कैसे समझा सकता है? इसलिए कहता हूं समझाने और समझने के लिए वाणी चाहिए। इसलिए यहां वचन से परम कृपालु देव ने वचन को समझना, जिस भाव से वे समझाते उस भाव को समझना, पास में बैठ करके सुनना, बिल्कुल निकट आकर के तुम सुनना, उनके भावों तक पहुंच करके तुम सुनना और महिमा आए। ऐसी ये वाणी वितराग वाणी, अनेकांत स्वरूप का निरूपण करने वाली ऐसी वितराग वाणी, अहोभाव बढ़े, अहोभाव। इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है। ये जिनवाणी माता, यही तो विशेषता है। एकांत नहीं, एकांत भी है, अनेकांत भी है, ऐसा अनेकांत। वरना निरूपण कैसे हो वाणी के बिना, शब्दों के बिना? नक्शे के बिना। कहते हैं गंगा नदी का नक्शा, हिमालय से निकलती बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती, वह गंगा नदी, उसको यदि समझाने के लिए कहे तो मैं यदि इशारा करूं कि हिमालय से निकलती है और बंगाल तक पहुंचती है, तुम्हें समझ में ही ना आए। मगर नक्शे से यदि समझाओ कि देखो यहां हिमालय, यहां बंगाल, यहां से मुड़ती घूमती ये गंगा बहती बहती यहां आई और यहां तक पहुंची, सब समझ में आएगा। समझने के लिए, समझाने के लिए गंगा का नक्शा बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। मगर प्यास जब लगे तब वो गंगा का नक्शा काम में ना आएगा, असली गंगा तक पहुंचना होगा। इसलिए आप तक के वचन आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए निमित्त है, कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए प्रवचन, इसलिए यह सत्संग एकमात्र कारण है, निमित्त है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, मैंने तुमसे निवेदन किया, आधी रात को जगाऊंगा, आज तैयार रहना, कोई दूसरा उपाय नहीं। सदगुरु की संगति के बिना और कोई दूसरा उपाय नहीं। और एक जगह तो तुम अपने अहंकार की पकड़ को छोड़ो, एक जगह तो। और इसलिए ही आगे कहा परम कृपालु देव ने, आज्ञा की अपूर्व रुचि, अपने अहंकार के भाव को छोड़कर हे सदगुरु देव, एक के पास जाकर आप जो कहते हैं मुझे स्वीकार है, पूरी तरह से समर्पित होकर। हे समर्पित ज्ञान दीपक, पूरी तरह से समर्पित होकर अपनी ओर से कोई विकल्प जोड़े बिना आपकी जैसी आज्ञा, ऐसा भी आज तक तुमने नहीं किया। इसलिए मैंने कल कहा था, ये तो सिर्फ बहाना था। 108 बार माला का जाप, 108 मन के 108 बार 11 बार जाप, ये तो सिर्फ बहाना है। सच कहता हूं, सिर्फ बहाना है, मैं झूठ नहीं कह सकता। लंबे देर तक ये सच है, ये सिर्फ बहाना है। इससे आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ये सिर्फ तुम्हारी जांच है कि तुम अपनी अपेक्षा, अपना आग्रह, अपनी जड़ता छोड़ना चाहते हो या नहीं। हां, इतना तो करने को तैयार हूं, अब बस। ये तो एक कसौटी थी। यदि तुम इतना करने को तैयार हो, फिर मैं ये ना कहूंगा। इसलिए मैंने बहुत से ज्ञान दीपकों के लिए अब कुछ और करने को कहा। ये सिर्फ कसौटी है। ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ऐसी शंका मत पूछना। बार बार एक एक बात में शंका मत करना, ऐसा क्यों।
मैं अज्ञानी हूं, मैं अनजान हूं, बीमारी से बहुत पीड़ित हूं। आप पर मुझे श्रद्धा है क्योंकि मैंने दूसरों को देखा है आपके पास आते हुए, रोते रोते आते हैं और शांत होकर जाते हैं, हंसते हंसते नहीं, शांत होकर जाते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। हे परम कृपालु देव, मैंने सौभाग्य को शांत होते हुए देखा कि फिर मैं आपके पास आया। मैंने सौभाग्यशाली पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को आनंद में झूलते हुए देखा कि फिर मैं आपके पास आया। इसलिए कृपालु देव मुझे बाद में मिले, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी पहले। इसलिए तो मैं कहता हूं, कहान राज को कर नमन, कि जिनको देख करके मुझे राज के पास जाने का भाव आया। एक मरीज की बीमारी दूर हुई, फिर मैंने ये जाना कि इस मरीज की बीमारी दूर होने में ऐसे सदगुरु कौन कारण, कि परम कृपालु देव। किसी मरीज को तुम स्वस्थ होता हुआ देखो और फिर तुम वैद्य के पास जाओ। इसलिए कहा सदगुरु वैद्य सुजान, डॉक्टर के पास जाना, वो तुम्हें दवाई दे। यदि तुम बीमारी से पीड़ित हो ना, आज तक तुमने डॉक्टर को पूछा? मैंने तो नहीं पूछा। जो भी दवाई दी लिख करके, ये दवाई डॉक्टर सिर्फ दवाई लिख करके देते हैं, नक्शा दे दिया, बाजार से दवाई मिल गई। दवाई में क्या है, वो दवाई कैसे बनती है, दवाई बनने में कितना समय लगता है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, कहां से आता है, एक भी बार किसी भी मरीज ने डॉक्टर को नहीं पूछा। एक ही कारण से, मैं बीमारी से बहुत पीड़ित हूं और आप पर मुझे श्रद्धा है, आप मुझे दवाई दो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। एक सुबह एक शाम को, ठीक है, मैं तैयार हूं, आप पर मुझे श्रद्धा है। ऐसी आज्ञा तुमने आज तक कभी पाली है? आज्ञा का पालन किया? तुम तो तरह तरह की शंका करते हो, आप शंका करते, आशंका भी नहीं, तुम तो कुशंका करते हो। इस वजह से तो मिटना नहीं हो पाया। इसलिए कहता हूं, जो मरीज पूरी तरह से समर्पित होकर के गुरु के पास बैठता है, जैसे मरीज बैठता है ऑपरेशन के समय पूरी तरह से बेहोश, एनेस्थीसिया सूंघा करके, वो इस बात का प्रतीक है पूरी तरह से समर्पित। थोड़ी देर तो बैठो, एक बार तो तुम बैठो, एक बार उनकी दवाई का सेवन करके तो देखो, फिर यदि ठीक नहीं होता है तो चले जाना, मगर एक बार पूरी तरह से अपना आग्रह, ठीक है आप जैसा कहते हैं, कितने बजे दवाई लेनी है, कितनी दवाई लेनी है, कैसे लेनी, मैं सब बात आपकी मानूंगा। और तब बीमारी मिटती है। इसलिए कहा आज्ञा की अपूर्व रुचि। और उसका कारण क्या, और वो आगे कहा स्वच्छंद निरोधपने आप्त पुरुष की भक्ति रूप प्रथम संकित, ये पहला संकित कहा। शिष्य को पहला संकित प्रकट होता है, ये संकित कहा है, मगर ऐसा संकित जो है वो मिथ्या दृष्टि को होता है, वो कहने मात्र से, वो वास्तविक नहीं, वो परमार्थ से नहीं। परमार्थ से संकित वो बाद में कहेंगे, आगे जहां तीसरा संकित कहेंगे। अभी तो ये कि पहले कदम में भी तुम यहां नहीं पहुंचे, अब आगे कैसे पहुंचोगे। इसलिए ये सब तैयारी है, ये जो मैं आयोजन कर रहा हूं आपके लिए, ये एकमात्र इसी के लिए ये कहूंगा।
रात्रि में बाल भी न बनाए होंगे, क्योंकि मैंने जो आपको आत्म जागृति करके ये नाम दिया और आपको तत्काल साधना के लिए पुकारा, उसको मैंने नाम दिया है मृत्यु। मृत्यु के काल पर बाल बनाना ना होगा। इसलिए मैंने कहा कभी मेरा वीडियो भी तुम्हें बंद मिले, तुम भी बंद रख लेना, मगर जो पुकार उस समय होगी वो सुन लेना। ये आज्ञा की अपूर्व रुचि। स्वच्छंद निरोध पने आप्त पुरुष की भक्ति रूप, ये प्रथम संकेत कहा है। स्वच्छंदता का वर्णन परम कृपालु देव ने जैसा किया है, मैंने 1500 शास्त्रों में कहीं नहीं पढ़ा। स्वच्छंदी, अपनी मति अनुसार ही प्रवर्तने वाला। मैं सच्चा हूं जो अक्कड़ता को नहीं छोड़ने वाला। सारे जगत के सामने झुकना बाद में होता है, सबसे पहले एक गुरु के पास झुकना होता है। सारे जगत में कहीं पर भी झुकने की जो तैयारी, उसका नाम शुद्धि है, और गुरु के पास झुकना, उसकी जो तैयारी, उसको नाम दिया विशुद्धि। शुद्धि तो जब होगी तब होगी, विशुद्धि नाम दिया, विशेष शुद्धि। और ये अवसर्पिणी काल में, हुंडावसर्पिणी काल में, हे ज्ञान दीपक, स्वच्छंदता छोड़ करके, मैं ये नहीं कहता कि सब जगह मस्तक झुकाना, विवेक रखना। जहां पता चला कि यहां तो अहंकार पुष्ट हो रहा है, यहां तो विषय भोगों की आसक्ति के कारण, यहां मुझे खुश करने के लिए ही पुकारा जा रहा है, तो फिर वहां से उठ जाना। खुश करने वाले बहुत आए और दुखी हुआ। खुश करने के लिए बहुत आते, मुझे खुश करने वाले नहीं चाहिए, मुझे तो ये पुकारने वाले चाहिए कि तू सुख स्वरूप है, तू ही सुख है। जैसे गुड़ को कहा मीठा, फिर मीठा मिले, फिर तुम गुड़ की खोज नहीं करते, मीठा तो मिला, अब गुड़ कहां, यही तो। ऐसे ही कहा मुझे सुखी होना नहीं, मेरे में सुख नहीं, मैं ही सुख, मैं ही सुख हूं, और मैं ही सुख हूं। उसका भाव है कि यहां जहां ज्ञान है, ये ज्ञान ही सुख स्वरूप, यही सुख, मैं ही सुख, फिर चलता फिरता सुख। हे ज्ञान दीपक परम कृपालु देव ने स्वच्छंदता को छोड़कर नाव में बैठने के लिए कहा। अभी तुम्हें नाव चलाना नहीं आता, नाव में बैठ करके तुम्हारा तैरना हो सकता है, तीर सकते हो इस किनारे से उस किनारे, मगर याद रहे वह नाव लकड़ी की हो, पत्थर की नहीं, वरना पत्थर की नाव खुद भी डूबे और दूसरे को भी डुबाए। परम कृपालु देव लकड़ी की नाव, बैठ लेना। यह अवसर मिला 3 दिन के लिए, ये जो शिविर का आयोजन हुआ,
आज हमने आप्त पुरुष के वचन रूप प्रतीति, आज्ञा की अपूर्व रुचि और स्वच्छंद निरोधपने आप्त पुरुष की भक्ति रूप प्रथम संकेत कहा है, उसकी चर्चा की। यह पहला संकेत भगवान के प्रति इतना भक्ति का भाव, जो कहते हैं ना आत्मा ही आत्मा चाहिए, उनके लिए कहा पहले भक्ति, वरना जुड़ोगे कैसे यदि ब्रिज ही न हो, पुल न हो। यही तो एकमात्र ब्रिज है, भक्त को भगवान तक पहुंचना है। एक ही चेन है, एक ही कड़ी है, उस कड़ी का नाम भक्ति है। भक्त और भगवान को जोड़ने वाली कड़ी ये भक्ति है, इसलिए भक्ति का वर्णन किया। गर्मी के दिन गए, बरसात के दिन में ये सहज ही विचार आया, श्रीमद् राजचंद्र ज्ञान मंदिर पालड़ी, अभी मैं ऑनलाइन बैठा हूं ज्ञान मंदिर में। आपको एक समय के लिए भी एहसास न हो, इससे पहले जो भी सत्संग हुए वे सभी सत्संग आपने सुने होंगे। श्रीमद् राजचंद्र ज्ञान मंदिर पालड़ी में ऐसे ही दृश्य आपको मिले होंगे। इसलिए मैंने चाहा कि आपको एक समय के लिए ऐसा न लगे कि मैं अहमदाबाद में नहीं हूं। अहमदाबाद के मुमुक्षु की, ज्ञान दीपकों की बहुत भावना थी कि मुंबई से फिर आप अहमदाबाद आना। तो मुंबई की शिविर पूर्ण करके अभी मैं अहमदाबाद आया हूं और आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कहां कहां जाना है। मगर आज से जो ये 3 दिन के लिए, आगामी 2 दिनों के लिए जो चर्चा होगी, बहुत गहरा राज आएगा कि परम कृपालु देव ने जो समकित के लिए, ये जो आज मैंने आपको पहले बताया कि गुरु के पास में बैठना, आप्त के वचन की प्रतीति करना, सदगुरु की आज्ञा का पालन करके, स्वच्छंदता छोड़ करके आप्त की भक्ति करना, और ऐसा करने से क्या होगा, बस ये पहला कदम। कपड़ा गंदा हुआ है बहुत, पूरे दिन भर पहना है, गंदा हुआ है। मुझे पहले नहीं आता था कपड़े धोना, मगर मां ने सिखा दिया। मैं सीधा ही कपड़े को धोने लगता। वो कहती कि कपड़े का मैल नहीं जाता तू कपड़ा धोता है तो, क्योंकि मैं कपड़े को, वो जो पाउडर का पानी होता है ना, उसमें भिगो करके कुछ घंटे तक नहीं रखता, सीधा ही धोने लगता हूं। तो बहुत जरूरी है कि कपड़ा ने पाउडर ना पानी में पलाળી राखो। तो आज का जो पहला सत्संग है, ये गंदा कपड़ा 24 घंटे का नहीं, अनंत अनंत काल का मिथ्यात्व का मैला, ये मैली चादर ओढ़ने वाला, ये जो कपड़ा, इस कपड़े को धोने का ये समय आया है। आज मैंने आपको ये 2-4 बातें कही। आपकी बाल्टी में पाउडर वाला पानी आ गया है, अब 24 घंटे तक रहना उसमें। वो भी काश ऐसे ही होता जैसे ये ऑनलाइन सब रियल जैसा हो जाता है ना। सम्यक दर्शन भी शायद ऐसा ऑनलाइन होता होगा होगा
उसी के लिए ये पहला दिन है। हे ज्ञान दीपक, खास करके अहमदाबाद वासी, आप परमात्माओं ने बहुत बहुत बार मुझे सत्संग के लिए श्रीमद् राजचंद्र ज्ञान मंदिर में निमंत्रण दिया है। मेरा सत्संग आपके साथ में रह करके अपूर्व सत्संग हुआ है। जैसे भाव अहमदाबाद के ज्ञान मंदिर में आए हैं, ऐसे भाव मैंने सत्संगों को सुना है दोबारा, मुझे इस पृथ्वी पर कहीं नहीं आए। कुछ अपूर्व ही भाव आए हैं, और इसलिए इस सत्संग को मैंने नाम दिया समकित सावन आयो। बरसात हो 3 दिन तक। आम तो मारी भावना હતી, આ ગુજરાતીને ખબર પડે કે હેલી થાય। હેલી ખબર પડે ને ગુજરાત वाળાને। હેલી એટલે એ 7 દિવસ સુધી વરસાદ આવે, 7 दिन तक जो आता है ना, उसको गुजराती में हेली कहते हैं। मैं तो ये चाहता था कि ये सावन जो आया है, ये बरसात 7 दिन तक चलती रहे, मगर नहीं चलेगी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो बरसात शनिवार को आती है वो 7 दिन चलती है, और ये बरसात शुक्रवार को शुरू हुई है, इसलिए 3 दिन में ही पूरी हो जाएगी। मगर 3 दिन में आपके अनादिकाल का जो अंगारा है, जो जल रहा है भीतर, मोह का अंगारा, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मैं भावना भाता हूं इस सत्संग के रंग में रंग करके हम इस समकित के सावन को मनाएंगे। 2 दिनों में आप समस्त परमात्माओं को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।